आज का पहला रहा कि इतना कम समय में कोई मजार कायम हुआ है। कादरी जिंदगी हयात में थे फिर भी आते थे और पर्दा नशीन है फिर भी आते हैं। स्वागत है आपका टुडे सफर सिवान आरएन न्यूज में। अभी हम मौजूद है हजरत सूफी शाह बाबा सफी अहमद कादरी के रहमतुल्लाह अलैह के हम लोग मजार के पास हैं, जहां उर्स पाक मनाया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम बड़े बुजुर्ग हमारे साथी और एहसान भाई भी मौजूद है, उनसे कुछ बातचीत करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जी जी बहुत स्वागत है एहसान भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इनका नाम हजरत सूफी शाह बाबा शफी अहमद कादरी तेगी रहमतुल्लाह है। ये हमारे वालिद साहब भी हैं, हमारे सरकार पीर मुर्शिद भी हैं। इनका उर्स 2021 तारीख से हो रही है, 2021 सन से। ये आपको चौथे साल का उर्स है। बाकी सब आप लोग का जो भी है सामने है। आप जो भी पूछना चाहते हैं, यहाँ जितने भी आदमी हैं उनसे आप दरियाफ्त कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में आप लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, सभी लोग यहाँ पर अभी अभी पहुँचे हैं लोग। हालांकि ये हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि कुछ बीते 10 सालों से इनका उर्स मनाया जा रहा है और लोग जैसे कोलकाता हो गया, सिवान ही नहीं मतलब कि और भी जगह से, बिहार के कई जगह से लोग आते हैं। कितना इस बात में सच्चाई? जी बिल्कुल सच्चाई है। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बनारस, आपको गया, बहडीला, ये सारे लोग से, हाजीपुर, यूपी, सारे जगह से, मुजफ्फरपुर, सारे जगह से लोगों का, हर जहाँ भी इनके मुरीद हैं, इनके मानने वाले, चाहने वाले हैं, वो अपने तमन्ना को लेकर आते हैं। उनके तमन्नाओं को पूरा हो रहा है, तभी आदमी अपने दिल के तमन्नाओं को पूरा जो भी अकीदतमंद अपना अकीदा लेकर आते हैं उनका पूरा होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, हर जात के धर्म के लोग, दोनों धर्म के लोग। जी काफी बुजुर्ग हैं और आप लोगों ने बहुत ऐसे मजार पे गए भी होंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो हमने भी देखा, आप लोग नारा लगाते आ रहे थे, या मोइन हक मोइन, इस प्रकार से। तो मतलब कि आज के जरा उर्स पाक के बारे में बताइए थोड़ा। जी, ये हमारे पीर मुर्शिद हजरत सूफी शफी अहमद शाह बाबा हैं और ये हमारे पीर मुर्शिद हैं और इस दरबार में हम हर साल हाजिरी लगाते हैं और हयात में भी उनके यहाँ आना जाना मेरा रहा है। चादर पोशी वगैरह सब कुछ जो है कि नहीं यहाँ पर ही होती है। ठीक है। और इंतजाम की अगर बात करें तो क्या इसमें कव्वाली वगैरह या फिर इसके बाद कुछ खाने पीने, मतलब किस तरह प्रकार का वो इंतजाम, उससे पूरा बताएं। जी, लोग आते हैं 12 बजे, ये 12 बजे के टाइम में जो है लंगर चलती है और उसके बाद दिन में जितने भी लोग आते हैं मेहमान, तो सभी के लिए लंगर यहाँ बनाया हुआ। उसके बाद मगरिब के बाद जो है लंगर आम है। तमाम हिंदू मुस्लिम जो भी जितने भी कौम के आते हैं सभी लोगों को लंगर तकसीम किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मगरिब के बाद अभी मिलाद शरीफ के प्रोग्राम है। और उसके बाद ईशा के बाद जो है सब में महफिल की तैयारी होगी। ठीक है। उससे पहले आदमी सब खाना पीना खा करके, लंगर खा करके फारिग हो जाएंगे और समय महफिल जो है वो तैयारी का उनका इंतज़ाम होता है, उसकी तैयारी हो जाती है और वो जो है 4 बजे फजर के अजान तक वो होता रहता है। उसके बाद उसका एहतमाम किया जाता है। सूफी साहब के मुरीदों से आपका क्या कुछ संदेश रहेगा? सूफी साहब के मुरीदों से हमारा संदेश ये है कि ये सब हमारे पीर भाई हैं, ये हमारे पीर भाई हैं और भाइयों से ये हमारा संदेश है कि हम अहले बैत पाक पाँच पंजतन हुजूर मौला अली, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मौला अली, हजरत बाबा अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और तमाम बुजुर्गान दीन से हमारा ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। और हम सब चाहते हैं कि हमारे पीर भाई, हमारे जितने भी लोग हैं और तमाम सलासिल सिलसिले वाले जितने भी अहले बैत से जुड़े हुए हैं, अपने अहले बैत को फॉलो करें और हम अपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नक्शे कदम पर चलें और उनके जो है कि नहीं फॉलो करें। जी थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे सर, क्योंकि जब भी कोई बड़े बुजुर्ग के पास हम लोग जाते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं, उनकी कुछ सिद्धांतों के बारे में बता दें, उनकी कुछ यादों के बारे में बता दें कि मतलब कि हमारे हजरत सूफी शाह बाबा शफी अहमद, मतलब कि इनके बारे में कुछ आप बता दें जो आपको यादें हो। मैं मौलाना अली अख्तर कादरी एक मुद्दत से नहीं, कलकत्ता में साथ हम दोनों रहे
और इनकी सुबह शाम के मामूलात को मैं जानता हूँ। अपने मुर्शिद की इन्होंने बड़ी खिदमत की और अपने मुर्शिद की इताअत की। है थे अब्दुल गफूर शाह कादरी, आप वहाँ रहते थे और एक नज़रों में इन्होंने उन्हें देखा और नज़रें मिली और उनका ये होकर रह गए। उन्होंने भी कहा कि मैं तुझे अपना बना लिया, मैं तेरा हो गया। ये मार्फत में, तसव्वुफ में एक दर्जा रखता है। मकसद ये है कि दीन के खिदमत और धर्म के खिदमत दो से ही चला है। ये आस्थाना जो है ये किसी बिला मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, ये सब के लिए इनका दर होता है। जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी संत फ़कीर हैं, जो भी ऋषि मुनि हैं, उनका दर सब के लिए होता है। हर धर्म के लोग आते और इनकी पहली करामत ये है कि आपको दफन किया गया। जैसे सामने ये घर है, चंद औरतें, जब मैं आया यहाँ पर तो उन्होंने बताया कि बाबा वाकई बाबा हैं, आप लोग दफन करके आए और ये देखा गया कि आप अपने हाथ में वो आसा लिए हुए, यानी छड़ी लाठी लिए हुए, और आप बिल्कुल पहरा दे रहे हैं। वो दो औरतें सामने घर के थी, उन्होंने ये जलवा देखा और कहा कि अब हम लोग मुतमईन हो गए कि अब हमारे हिफाजत करने वाले हमारे घर ही आ गए, है ना। और मैं जब भी आता हूँ उन दोनों को देखता हूँ कि अगरबत्ती और ले जाते हैं और कदम बोसी जरूर करते, दस्तक बोसी जरूर करते, बाबा आप हमारे हैं, आपके हम हैं। तो पहली करामत आप, चूँकि ये जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के राह में जो उसकी ज़ात में फना हो चुके हैं, तो उसकी ज़ात बाकी है और हाजिर व नाजिर है। जो उसकी ज़ात में फना हो जाता है, लुब्बे लबाब ये है कि दीन की खिदमत, और दीन चला है दो से, एक उलमा से, एक सहाबा से, और जी सहाबा से। हम बुजुर्गान दीन के औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं और इताअत से ही सब कुछ होता है। तो ये बताइए जरा। जी, वैसे रोज़ाना खुला रहता है। आप जानशी हैं बाबू एहसान बाबू, और जुमरात को, जुमा को बिलखुसूस खुला रहता है दरवाज़ा। और जो भी आए, मैं पहले बता चुका। खानी वगैरह जो करना हाँ, चाहते हैं वो लोग कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था, तो मतलब कि इतना मतलब बेहतरीन तरीके से ये ढांचा नहीं था, लेकिन आज बहुत ही अच्छा हम लोग को भी लग रहा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने किया, ठीक है। लेकिन जब हम लोग अंदर जाते हैं तो जिस प्रकार से मजार शरीफ होता है और जिस प्रकार से उनका अहमियत है, जी जी, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका जो अंदर का जो सिस्टम है थोड़ा सा और कुछ बेहतर हो जाना चाहिए था। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? बिल्कुल, आपका जो सोच है वो बिल्कुल सही है। ये कंटिन्यू 2 साल काम चला है मजार शरीफ का, मीनार का। इतिहास का पहला रहा कि इतना कम समय में कोई मजार कायम हुआ है। ये इतिहास का पहला चीज रहा है, नहीं तो 15 साल 20 साल लग जाते हैं ईंट खड़े करने में। तो ये सरकार का चीज है, सरकारे में लगा, हमारा कोई औकात नहीं है। अब बाकी जो अकीदमंद है वो अपना हिसाब से जी उसको जो करना होता है वो करते हैं। इसमें तो एहसान भाई काफी मेहनत करते जी, सरकार का चीज है, सरकारे में लगा, वो अपना सोने के लिए खुद जगह खरीद कर गए, अपना तामीर करके गए, मुकर्रर करके गए हैं। बस उन्हीं का चीज उनके लगे जा रहे हैं। एहसान भाई, सिवान के लोगों से आपका क्या फील रहेगा, क्या संदेश रहेगा? सिवान के यही अपील रहेगा कि जो भी सिवान के जनते हैं, जो भी मानने वाले हैं, वो अपने दिल और श्रद्धा लेकर आते हैं और जो होता है वो अपना करते हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शहजादा अली एडवोकेट है, अधिवक्ता है जी। कहाँ से आप आए हैं? जी। मैं गया जिला से आया हूँ। गया से आए हुए हैं? जी, गया जिला से जी। और मैं, मेरे पीरो मुर्शिद शेख शफी अहमद पिया कादरी जिंदगी हयात में थे फिर भी आते थे, और पर्दा नशीन है फिर भी आते हैं। और हमारे पीरो मुर्शिद इतना कामिल है कि हम लोग एक छोटी सी मोटरसाइकिल से 400 किलोमीटर या 350 किलोमीटर लगभग चल के हम लोग 10 भाई 15 भाई आते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पीरो मुर्शिद बहुत जागता है, और जो भी यहाँ अकीदतमंद अपने अकीदा को लेके आते हैं, उनका 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 99% पूरा जरूर होता है। और हमारे पीरो मुर्शिद जब तक की ज़िंदगी हयात में रहें, हम लोगों को बहुत अच्छे से सींचे और हम लोगों को एक बेहतरीन रास्ता पे चल के, और जितने भी हमारे मुरीद भाई हैं, हम लोग एकदम कहिए कि सक्सेसफुल रास्ता पर आ गए।
बहुत आपका अच्छा। कौन सा सपना साकार हुआ है यहाँ पे आने के बाद? जिस समय हम मुरीद थे, हम मात्र ग्रेजुएशन कर चुके थे और जिसमें हम सरकार से लौ लगाएं तो हम LLB फाइनल किए और हमें पटना हाई कोर्ट से लाइसेंस मिला और हम अभी गया सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और मैं क्रिमिनल केस का सीनियर लॉयर के रूप में काम करता हूं। बहुत तो अच्छा। लग रहा है कि ये बाबा का कृपा है, आशीर्वाद है। जी जी जी, बहुत अच्छा, मैं मानता हूं कि बाबा का कृपा है। ठीक।